यहाँ पर देखेंगे जो डेली करंट अफेयर्स की न्यूज़ रहेगी, ठीक है, जो डेली करंट अफेयर्स की न्यूज़ रहेगी वो यहाँ पर डिस्कस कर ली जाएगी, ठीक है। क्या यहाँ पर बात है वो यहाँ पर पूरी बताई जाएगी, उसके बाद आपकी जितना यहाँ पर इसका वो एमसीक्यूज बन सकता है वो एमसीक्यूज यहाँ पर बताया जाएगा, राइट। तो देख लेते हैं कि ये स्टार्ट हुआ। देखो जो आपका कोई भी न्यूज़ रहेगा, न्यूज़पेपर जो रहते हैं आपका हिंदू है, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस है, यहाँ से इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ रहती हैं वहाँ से ला के और आपका यहाँ पे एमसीक्यूज बना के आपको डिस्कस कर लिया जाएगा, ठीक है। डेली के डेली आप करेंगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से भी आपका करंट अफेयर्स का पूरा हो जाएगा, राइट। तो ये आपका दोनों लैंग्वेज में है, जैसे कि आपको दिखा देता हूँ, ये इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, राइट। इंग्लिश में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं डेली करंट अफेयर्स और हिंदी में भी है। तो आपका 3 जुलाई जैसे कि डेट आप यहाँ देख रहे हैं 3 जुलाई का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हिंदी में, देख लेते हैं क्या है। देखो पहला बोला है आपका सिकल सेल जो एनीमिया है, ठीक है, इसको देखते हैं क्या है जो मिशन 2047 चलाया गया, ये क्या है, खबरों में क्यों था, राइट, इसको देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के जो आपका शहडोल जिला था, इसके लालपुर गांव में राष्ट्रीय जो आपका सिकल सेल एनीमिया है इसका उन्मूलन मिशन 2047 की शुरुआत की है, ठीक है। कहाँ से की है, आपका जो लालपुर है मध्य प्रदेश है यहाँ से की है, पहली पॉइंट यहाँ से आ गया। 2011 में की जनगणना के अनुसार एमपी पूर्ण संख्या के मामले में या पूर्ण जनसंख्या के मामले में सबसे अधिक आदिवासी आबादी वाला राज्य है, राइट। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पॉइंट निकला आपका। और यहाँ इसके जो आपका सिकल सेल एनीमिया है वह बोझ सबसे अधिक है, राइट। आपसे बोल देगा जो आपका हाल ही में न्यूज़ में था जो आपका सिकल सेल एनीमिया था वो मैक्सिमम किस स्टेट में सबसे अधिक बोझ बना है, ठीक है। तो क्या होगा आपका मध्य प्रदेश। इस टाइप से भी क्वेश्चन देखो, यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन निकल गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखो क्या देखते हैं, ये क्या होता है सिकल सेल एनीमिया जो होता है, ये क्या है, सिकल सेल रोग के बारे में देखते हैं। रोग सिकल सेल रोग SDC, ठीक है, SCD रक्त विकारों का एक वंशाणु समूह जो प्रकृति अनुवांशिक है, ठीक है, ये प्राकृतिक अनुवांशिक रूप से होता है। ये एक ऑटोसोमल, ठीक है, ऑटोसोमल जो आपका रिसेसिव बीमारी है या जो आपका मेंडेलियन जो डिसऑर्डर है वो होता है, राइट। कारण क्या होता है, ये क्रोमोसोम 11 पर पाया जाता है, ये क्रोमोसोम 11 पर पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन बीटा जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है, ठीक है। इस उत्परिवर्तनवाद में परिणाम स्वरूप दोषपूर्ण हीमोग्लोबिन HB होता है, ठीक है। विशेषताएं क्या होती हैं इसकी विशेषताएं, ऑक्सीजन छोड़ने के बाद ये दोषपूर्ण HB अणु के साथ एकत्रित हो जाते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप क्या है, एक क्षण जैसी संरचना को बना देते हैं यहाँ पर, राइट। लाल रक्त कोशिकाएं कठोर हो जाती हैं और क्या दरांती का आकार यहाँ पर धारण कर लेती हैं, राइट। संरक्षण क्या होता है इसका, ये आमतौर पर जन्म के दौरान माता पिता के बच्चे से स्थानांतरित होता है, ठीक है। यानी माता पिता दोनों में क्या है SCD के वाहक हो सकते हैं इसमें, ठीक है। आपसे बोलेगा कि जो SCD है इनमें सिर्फ माता हो सकते हैं बल्कि पिता नहीं होंगे, ऐसा कुछ करके दे देगा, तो क्या दोनों इसके वाहक हो सकते हैं, राइट। आपको याद रखना है सब की पॉइंट। अगला क्या इसके लक्षण क्या होते हैं, लक्षण को देखते हैं। लक्षण, जो बच्चे आपका सिकल सेल एनीमिया के साथ पैदा होते हैं उनमें कई महीनों तक लक्षण ये दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। आप बोलेगा कि ये लक्षण इनमें पहले से ही दिखाई देते हैं, ठीक है। तो क्या कई महीनों तक ये नहीं दिखाई देते हैं, याद रखना है आपको पॉइंट। अत्यधिक थकान, घबराहट और हाथ पैरों में दर्द के कारण सूजन और पीलिया हो जाता है, ठीक है। अगला क्या होगा, प्रभाव क्या होंगे इसके, विकृत कोशिकाओं में जो आपका प्लास्टिसिटी है इसकी कमी होगी, ठीक है। और वे क्या होंगे, छोटी जो रक्त वाहिका हैं उसमें अवरुद्ध यहाँ पर उसकी कार्य करेंगी, जिससे क्या रक्त प्रवाह क्या होगा, बाधित हो सकता है, राइट। सिकल कोशिकाएं समय से पहले मर जाती हैं जिसके परिणाम स्वरूप लाल रक्त कोशिकाएं एनीमिया की दीर्घकालिक की कमी हो जाती है, जिससे क्या अक्सर सिकल सेल एनीमिया इसको कहा जाता है। दीर्घकालिक तीव्र दर्द सिंड्रोम, गंभीर जो आपके जीवाणु संक्रमण रोग हैं वो, ठीक है, ये सब क्या है इसकी कारण बन जाते हैं, ठीक है। उपचार, दवा, रक्त आधान और आपका शायद ही कभी अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण भी किया जा सकता है इसका, ठीक है। अस्थि मज्जा या स्टेम सेल या प्रत्यारोपण जो कई जोखिमों के साथ यहाँ पर आता है, इसका एक इलाज हो सकता है, ठीक है। बोलेगा कि आप इसका इलाज नहीं है, पॉसिबल नहीं, तो क्या है, गलत है, इसका इलाज हो सकता है, ठीक है। भारत कितना सुरक्षित है, जब न्यूज़ में आया है तो इंपॉर्टेंट बन जाता है, भारत इसमें कितना सुरक्षित है इसको देख लेते हैं। विश्व स्तर पर भारत में जनजातीय जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक है। जनगणना 2011 की जनजातीय जो जनसंख्या है भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% या 67.8 मिलियन है, राइट। सिकल सेल रोग जनजातीय स्वास्थ्य की 10% जो विशेष समस्या है उनमें से एक है जो जनजातीय लोगों के असमान रूप से प्रभावित करती है, इसलिए क्या हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है यहाँ पर, राइट। तो न्यूज़ में हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जितना भी देखो आपका UPSC और स्टेट PCS होगा, जो भी आप स्टेट का पेपर देने जाना है PCS का, उसके लिए जो आपका ये टॉपिक रहता है आपका, ठीक है, जो जैसे कि आपका हेल्थ से लेकर कोई टॉपिक रहता है, राइट, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है वहाँ पर वो, राइट। आपको ये याद करके चलना है। अगला क्या पर है, इसमें पॉइंट दे रहा है अगला, जो आपका सिकल सेल एनीमिया है उसके उन्मूलन के मिशन क्या क्या है। मिशन सिकल सेल जो आपका रोग है ये सभी रोगियों को बेहतर भविष्य के लिए उसकी देखभाल में सुधार करना और स्क्रीनिंग और जागरूकता रणनीति के प्रति बहुआयामी जो आपका समन्वय है उसको क्या दृष्टिकोण माध्यम से यहाँ पर इसकी व्यापकता को कम करना, ठीक है। विजन 2047 जो आपका टारगेट है 2047 तक भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में सिकल सेल रोग खत्म करना है। आपसे बोल देगा, पहले सीधी सी बात बोलेगा, जो सिकल सेल रोग है ये 2030 तक खत्म किया जाना है, ठीक है। दूसरी बात बोलेगा
कि जो ये रोग है मैक्सिमम आपका उत्तर प्रदेश या बिहार में फैला हुआ है, ठीक है। कहाँ पर है? आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार इसका जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे इसमें सर्वाधिक एनीमिक इसमें देखा गया है, तो ये भी हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। बाकी देख लें क्या सही है क्या गलत, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। वो क्या आपके MCQs बन सकते हैं देख लेते हैं। भारत में 75% जो लाइट हाउस पर्यटन स्थलों में बदलने का अभियान शुरू किया, किसने शुरू किया है? सर्बानंद सोनोवाल ने, ठीक है। ये आपके MCQs को हैं जो 3 तारीख के न्यूज़ के इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्या है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI, ठीक है, ने किस राज्य में प्राकृतिक आग की खोज की है? किसमें की? ओडिशा में। अगला क्या? नीरज चोपड़ा ने जो लॉरेंस डायमंड लीग 2023 जीती है, ठीक है, लूजन डायमंड लीग 2023, नीरज चोपड़ा का सर्वश्रेष्ठ थ्रो क्या रहा है? क्या था? 87.66 मीटर, ठीक है। अगला क्या है? राष्ट्रीय जो आपका सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन है मिशन 2047 को किसने शुरू किया था? ये भी पूछ सकता है, नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। अगला क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के शहडोल से लॉन्च किया है, ठीक है, जो यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत 4 जुलाई को वर्चुअल प्रारूप में शंघाई सहयोग जो आपका शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, SCO, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? जैसे कि आज 4 तारीख है तो आज इसकी मेजबानी होगी, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? इसकी अध्यक्षता करेंगे नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। अगला क्या? छठा नंबर क्वेश्चन है, उस सेवा का नाम क्या है जिसे शुरू करने के लिए इंडिया पोस्ट और कनाडा पोस्ट ने समझौता किया है? तो क्या होगा? इंटरनेशनल ट्रैक पैक्ट सर्विसेज, ITPS, ठीक है, तो इसका ये होगा। अगला क्या? 7वां नंबर, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो क्या होगा? मैरी कॉम, ठीक है, तो मैरी कॉम इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने 7 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, प्लस जो यहाँ पे न्यूज़ में था वो भी मैंने आपको पूरा एक चीज़ बता दी क्या यहाँ पे न्यूज़ में चल रहा है, ठीक है। तो देखते रहिए, डेली जो न्यूज़ आती रहेगी वहाँ पे आपको यहाँ पर मिलती रहेगी, ठीक है। 7 से 8 मिनट 10 मिनट में जो भी आपका टाइम लगेगा। तो यहाँ से पूरी मैंने न्यूज़ कवर कर दी आपकी, क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आपकी 3 तारीख की, ठीक है। तो जब 4 तारीख की न्यूज़ रहेगी वो मैं आपको कल डिस्कस कर दूँगा। तो डेली का डेली जितना न्यूज़ रहेगी वो मैं आपको डेली यहाँ पर लाता रहूँगा, ठीक है। तो आपको अपडेट रहेगा कि क्या क्वेश्चन अभी न्यूज़ में चल रहा है, ठीक है। तो टाइम भी आपका कम लगेगा और यहाँ पे न्यूज़ भी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाएगी, राइट। कोई डाउट रहता है तो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।